बिहार बोर्ड 12th का मीन्स बीएससीबी का 2025 का क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो चलिए, सब्जेक्टिव क्वेश्चन है और ये 5 मार्क्स का आया हुआ है। ये यहाँ पर हम ब्रैकेट में मार्क्स भी लिख देंगे, 25 में आया हुआ है। ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, प्रूव करना है। क्या करिएगा देखिए, तो बहुत बार लिख देता है कि प्रॉपर्टी से प्रूव करिए या सिंपली प्रूव करिए, तो प्रॉपर्टी ही मैक्सिमम टाइम्स हम लोग यूज करते हैं। तो हम लोग का एम होता है इसका वैल्यू निकालना है और इतना लाना है। तो एम है कि इसको किसी एक रो में या एक कॉलम में अधिक से अधिक जीरो ले आइए प्रॉपर्टी से, या वो नहीं होने वाला है तो एलिमेंट्स को क्या करिए, सिंपल बनाइए और तब उसको एक्सपेंड कर दीजिए। तो देखिए यहाँ पर B है, C है, A है। हम क्या करते हैं, इसको सीधा क्या करते हैं, सब्सट्रैक्ट कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, आपका खत्म हो जाएगा, सिंपल बनेगा। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर LHS में अप्लाई करते हैं, अप्लाइंग कॉलम 1 में हम क्या कर देते हैं, कॉलम 1 माइनस क्या, कॉलम 2। ऐसा करने से क्या होगा, इन देयरफॉर LHS इज इक्वल टू LHS में क्या होगा, देखिए यहाँ पर जैसे ही करिएगा, ए वाला B खत्म तो A बचेगा, यहाँ पर C खत्म तो क्या B बचेगा, यहाँ पर क्या A खत्म तो C बचेगा, यहाँ B C C A और यहाँ क्या A और क्या B हो जाएगा। अब ये सिंपल एक्सप्रेशन है, इसको सीधा किसी के लॉन्ग क्या करिए, एक्सपेंड कर दीजिए, सीधा किसी के लॉन्ग एक्सपेंड कर दीजिए। हम फर्स्ट रो के लॉन्ग क्या कर देते हैं, एक्सपेंड कर देते हैं। तो एक्सपेंडिंग एलोंग क्या, फर्स्ट रो R1 के लॉन्ग एक्सपेंड कर रहे हैं, तो क्या बनेगा, देखिए इसके लॉन्ग एक्सपेंड कर रहे हैं तो सबसे पहला एलिमेंट का पोजीशन का साइन क्या होता है, प्लस, उसके बाद अल्टरनेट होता है पोजीशन का साइन, उसके बाद अल्टरनेट माइनस और क्या प्लस। इस सभी के लिए 3 काम करते हैं, इसके लिए एक्सपेंड करते हैं तो पोजीशन का साइन लिखते हैं। सबसे पहला एलिमेंट का पोजीशन का साइन क्या होता है, पॉजिटिव, तो यहाँ पर प्लस और ए जिस रो में है, जिस कॉलम में, ढक के वैल्यू निकालिए। तो ये क्या बनेगा, यहाँ पर C A और क्या B, एंड फिर माइनस ऑफ क्या, पोजीशन का साइन माइनस था B, और ये B जिस रो और कॉलम में है उसको ढक के लिखिए। तो BC और क्या AB, BC और क्या AB, और यहाँ पर फिर उसके बाद प्लस C और C जिस रो और कॉलम में है उसको ढक के लिखिए। तो क्या BC और CA होगा, तो BC और क्या ये CA हो जाएगा। और अब इसका वैल्यू निकाल लीजिए। तो आप देखेंगे ये प्रिंसिपल माइनस क्या सेकेंडरी, तो ये BC माइनस क्या A², ऐसा हो जाएगा। और यहाँ माइनस B प्रिंसिपल माइनस सेकेंडरी, तो क्या बनेगा B² और माइनस क्या CA, ऐसा हो जाएगा। और फिर प्लस C प्रिंसिपल माइनस क्या सेकेंडरी, तो ये AB और माइनस क्या CA², ऐसा बन गया। और दिस इज इक्वल टू, प्रोडक्ट करके लिख लीजिए, तो ABC यहाँ पर ABC हो जाएगा माइनस AQ, यहाँ B ऑफ Q हो जाएगा माइनस प्लस ऑफ क्या ABC, और यहाँ पर ABC प्रोडक्ट करने पर ABC और क्या माइनस ऑफ CQ। यहाँ से आप लिख सकते हैं ABC 3 बार, तो ये 3 टाइम्स ऑफ क्या ABC एंड माइनस ऑफ क्या AQ माइनस BQ माइनस CQ, AQ माइनस BQ माइनस क्या CQ, ऐसे कर सकते हैं। आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, यहाँ पर क्या करते, सीधा डायरेक्टली C को ऐड कर देते हैं, तो मीन्स कॉलम थर्ड को ऐड करते हैं। तो A प्लस बी प्लस सी, यहाँ भी क्या A प्लस बी प्लस सी, यहाँ भी क्या A प्लस बी प्लस सी, सब सेम हो जाता है। एक में दूसरे को अगर सब्सट्रैक्ट करेंगे तो क्या होगा, 0 होगा। इसी को आप ऐसे कर सकते हैं, देखिए सेकेंड मेथड हम ऐसे कर सकते हैं। देखिए सेकेंड मेथड क्या है,
ए प्लस बी और क्या, बी प्लस सी और क्या, सी प्लस ए है, और यहाँ पर बी है, सी है, ए है, ए वाला सी, ए और बी है, ऐसा है। इसी का वैल्यू लाना है। तो हम ऐसे करते हैं, एक रो में देखिए डिटर्मिनेंट का वैल्यू निकालना है तो मैक्सिमम टाइम यही करते हैं, प्रॉपर्टी का यूज करते हुए एलिमेंट्स को सिंपल बनाते हैं, एक्सपेंड करते हैं। यहां पर एलिमेंट्स को सिंपल बनाए हैं, एक्सपेंड किए हैं, या किसी एक रो में या एक कॉलम में अधिक से अधिक जीरो लाते हैं और जिस रो या कॉलम में अधिक से अधिक जीरो है उसके लॉन्ग एक्सपेंड कर देते हैं। तो यहाँ एलिमेंट को सिंपल बना के इसका वैल्यू निकाले हैं। यहाँ पर हम क्या करने जा रहे हैं, किसी एक रो या एक कॉलम में अधिक से अधिक जीरो लाते हैं। कैसे देखिएगा, उसके लिए हम देख रहे हैं, यहाँ इसको जोड़ देते हैं तो a प्लस बी प्लस सी, यहाँ जोड़ देते हैं तो a प्लस बी प्लस सी, यहाँ जोड़ देते हैं तो a प्लस बी प्लस सी। मतलब कॉलम 1 में हम क्या कर रहे हैं, कॉलम 1 प्लस कॉलम 3 कर देते हैं, कॉलम 1 में कॉलम 3 को ऐड कर देते हैं। फायदा देखिए क्या होगा, जोड़ेंगे तो यहाँ a प्लस बी प्लस सी, और यहाँ जोड़ेंगे a प्लस बी प्लस सी, यहाँ जोड़ेंगे a प्लस बी प्लस सी, सब सेम हो गया। जैसे ही सेम हुआ, एक में दूसरे को घटाएंगे जीरो बनेगा, तो यहाँ b c और c a और a b हो गया। अब ये सेम है, एक कॉमन नहीं लीजिए, घटा दीजिए रो बाई, तो ये जीरो बनेगा और उसके बाद एक्सपेंड कर देंगे। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर R1 में अब क्या करते हैं, R1 में R2 को घटा देते हैं, एंड R2 में क्या करते हैं, R3 को घटा देते हैं। जैसे ही ऐसा करिएगा क्या बनेगा, देखिए यहाँ पर घटाने पर जीरो हो गया, घटाने पर b माइनस सी हो गया, और यहाँ घटाएंगे c माइनस ए हो गया। यहाँ पर इसको अब घटा रहे हैं, जीरो हो जाएगा, यहाँ घटाएंगे c माइनस ए हो जाएगा, यहाँ पर घटाएंगे a माइनस बी हो जाएगा, a माइनस बी हो जाएगा, और a ऐसा ही रखिए, a प्लस बी प्लस क्या c, यहाँ a और क्या b, तो ये हो गया, दो जीरो हो गया। लेकिन इससे आसान पहले वाला मेथड था, इसलिए पहले उसको बनाए हैं। अब यहाँ पर इसके अलोंग क्या करिए, एक्सपेंड कर दीजिए। तो सेम तरह से सबसे पहला एलिमेंट का पोजीशन का साइन क्या होता है, पॉजिटिव, उसके बाद अल्टरनेट होता है। तो पोजीशन का साइन, एलिमेंट का साइन नहीं, पोजीशन का, तो प्लस, उसके बाद क्या माइनस प्लस, तो ए वाला प्लस जीरो और फिर क्या माइनस जीरो। जब जीरो आ जाए तो उसके करस्पॉन्डिंग ढक के वैल्यू निकालने की जरूरत नहीं, सबको जीरो बना देगा। एंड फिर प्लस क्या, a प्लस बी प्लस क्या c, और अब इसके बाद जिस रो में है जिस कॉलम में ढकिए तो वैल्यू यही बनेगा। यहाँ पर इसके लॉन्ग एक्सपेंड कर रहे हैं तो ये वाला तो जीरो बना देगा, जीरो बना देगा इसके लिए, तो इसको ढकिए, इसको ढकिए जिस रो कॉलम में है, और वैल्यू निकालिए। तो ये b माइनस सी और क्या, c माइनस ए और क्या, c माइनस ए और a माइनस बी बना। अब इसको निकाल लेना है, तो देखिए ए वाला a प्लस बी प्लस क्या c, ऐसा हो गया, और इसका वैल्यू निकालिए, प्रिंसिपल माइनस क्या सेकेंडरी, तो बनेगा b माइनस सी और इंटू क्या a माइनस बी और क्या माइनस ऑफ c माइनस ए का होल स्क्वायर, ऐसा बन गया। और दिस इंप्लाइज यहाँ से a प्लस बी प्लस क्या c और a क्या प्रोडक्ट कर लीजिए, तो प्रोडक्ट करेंगे तो a वाला a b हो जाएगा, और फिर क्या माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा, प्रोडक्ट करेंगे माइनस सी ए हो जाएगा, और इसमें प्रोडक्ट करेंगे प्लस बी सी हो जाएगा, ऐसा हो गया। इसका स्क्वायर करिए तो क्या बनेगा, माइनस ऑफ सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर से, माइनस ऑफ क्या टू टाइम्स ऑफ सी ए हो गया, ऐसा बनेगा। और देखिए क्या हो रहा है, यहाँ से ए एन प्लस बी प्लस क्या सी, और ए वाला देखिए क्या हो रहा है, ए बी होगा, ए बी होगा, बी सी होगा, प्लस बी सी, और क्या बनेगा देखिए यहाँ से बी सी और माइनस सी ए, और यहाँ का माइनस माइनस प्लस टू सी ए, तो ए वाला एक सी ए कैंसिल, तो क्या बचेगा प्लस ऑफ क्या सी ए हो जाएगा, माइनस ऑफ ए स्क्वायर माइनस ऑफ बी स्क्वायर माइनस ऑफ सी स्क्वायर, माइनस ऑफ ए स्क्वायर माइनस ऑफ बी स्क्वायर माइनस ऑफ सी स्क्वायर। इसमें से माइनस कॉमन ले लीजिए, तो कॉमन लेके लिखिएगा तो माइनस ऑफ ए प्लस बी प्लस क्या सी और इनटू
यहाँ ए स्क्वायर एन प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ऑफ ए बी माइनस ऑफ बी सी माइनस ऑफ क्या सी ए हो गया, और इसका प्रोडक्ट होता है ए प्लस बी प्लस सी, और इस दोनों का स्टैंडर्ड रिजल्ट है, इसका प्रोडक्ट होता है। क्या प्रोडक्ट होता है? तो होता है माइनस है, तो ए प्रोडक्ट करिएगा तो ए क्यू एन प्लस क्या बी क्यू एन क्या सी क्यू, और माइनस ऑफ क्या 3 ऑफ ए बी सी होता है। और इसमें आप प्रोडक्ट करिएगा माइनस, तो 3 ऑफ ए बी सी और माइनस ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस सी क्यू होता है। यही लाना था, ठीक है। तो इस ढंग से आप देखिए, इससे कम काम उसमें करना पड़ा है। तो हर समय कोई जरूरी नहीं है कि जीरो ही लाके काम किया जाए। एलिमेंट्स दो तरीका से होता है। आप या तो किसी सारा एलिमेंट को सिंपल कर दीजिए, एक्सपेंड कर दीजिए, सेरस रूल भी एक होता है, उससे कर सकते हैं, या सीधा एक्सपेंशन, या किसी एक रो या एक कॉलम में एलिमेंट्स मैक्सिमम जीरो लाके उसके लॉन्ग एक्सपेंड करके कर सकते हैं, लेकिन इससे कम काम करना है फर्स्ट मेथड में। चलिए और आगे क्वेश्चन देख। बिहार बोर्ड 2 नंबर का आया है, 2 नंबर का आया है क्वेश्चन, सब्जेक्टिव शॉर्ट आंसर क्वेश्चन। टू ऑर्डर डिटरमिनेंट इतना है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स का वैल्यू निकालना है। तो सिंपल है, देखिए क्या करिएगा, यहां से आप इसका वैल्यू सेकेंड ऑर्डर का कैसे निकालिएगा, प्रिंसिपल माइनस क्या सेकेंडरी, तो 5 ऑफ एक्स एंड इज इक्वल टू क्या हो गया 24 हो गया। यहां से x निकालना है, तो प्रिंसिपल माइनस सेकेंडरी से होता है, और इसका फैक्टर करके वैल्यू निकाल लीजिए। 5 ऑफ एक्स माइनस क्या 24 इक्वल टू 0, फैक्टर करिए, देखिए क्या होगा। तो आप लिख सकते हैं इसको -8 एंड +3, 24 माइनस 24, तो फैक्टर क्या क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर माइनस 8 ऑफ एक्स और प्लस क्या 3 ऑफ एक्स एंड क्या -24 इक्वल टू 0। और यहाँ से अब आप कॉमन ले सकते हैं, कुछ x कॉमन लीजिए तो ये वाला x माइनस 8 बनेगा, और यहाँ से 3 कॉमन लीजिएगा तो x माइनस ऑफ क्या 8 बनेगा इक्वल टू 0, और x माइनस 8 फैक्टर ले लीजिए तो x प्लस 3 इज इक्वल टू क्या बनेगा 0, और यहाँ से क्या आ जाएगा, देखिए नेक्स्ट ये वाला x इज इक्वल टू 8, और इसको 0 करिएगा तो x इक्वल टू -3। देख लीजिए कुछ रिस्ट्रिक्शन नहीं है, नहीं है, मतलब x का जो भी वैल्यू आया वही निकालना है। तो यही x का वैल्यू क्या 8 और क्या -3, ए दो वैल्यू उसका आंसर होगा, ठीक है। इस ढंग से चलिए, है बिहार बोर्ड 25 2 नंबर का आया है, सिंपल है। क्या करिए, इसका वैल्यू निकालना है, तो एलिमेंट्स को एक रो में 0 करिए, एक कॉलम में, या सिंपल बनाइए और एक्सपेंड करिए। तो हम देख रहे हैं 1 1 है, सेम है, एक में दूसरे को ऐसे घटाएंगे रो बाई तो 0 बनेगा। तो क्या करिएगा इसमें, देखिएगा R2 में क्या R3 में करिए, R3 में क्या करिए R3 माइनस क्या R2, तो ये 0 हो जाएगा, सिंपल भी बनेगा। और R2 में क्या कर देते हैं, R2 माइनस क्या R1 कर देते हैं, ऐसा। तो ऐसा करने से ये डिटर्मिनेंट क्या हो जाएगा, देखिए ये तो चेंज होगा नहीं 157, और ए वाला में इसको घटाएंगे 0, 7 माइनस 5 2 हो गया, 9 माइनस 7 2 हो गया, और ए 1 माइनस 1 0 हो गया, ए 1 हो गया, और ए वाला क्या 9 10 माइनस 9 1 हो गया, ऐसा हो गया। यहाँ से आप सीधा देख सकते हैं, इसमें से 2 कॉमन लेंगे तो ये दोनों क्या हो जाएगा आइडेंटिकल, या प्रोपोर्शनल बोल सकते हैं। इसमें 2 मल्टीप्लाई करने से इसी के बराबर आ रहा है, तो ये क्या है प्रोपोर्शनल है, इसलिए 0। क्यों, सिंस R2 इज प्रोपोर्शनल टू R3, R3 के क्या प्रोपोर्शनल है। सिंस आप देख रहे हैं R3 में R2 क्या होगा 2 टाइम्स ऑफ क्या R3 के बराबर, तो इसमें 2 मल्टीप्लाई करने पर इसी के बराबर आ जा रहा है, मतलब दोनों प्रोपोर्शनल है, और दो रो या कॉलम प्रोपोर्शनल होता है तो डिटरमिनेंट का वैल्यू 0 होता है। तो ऐसा है। दो नंबर का है, 2 मार्क्स का सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, कहा जा रहा है इसका वैल्यू निकालिए। तो यहां पर भी वैसा ही कुछ करिए, सिंपल बनाइए, एलिमेंट्स को छोटा करिए। तो क्या करिएगा ताकि छोटा होगा, देखिए ऐसा कर दीजिए, ऐसा करिए, कॉलम
या कॉलम वाइज सब्सट्रैक्ट करते हैं, हम ऐसे कर देते हैं, कॉलम वाइज सब्सट्रैक्ट कर दीजिए। कॉलम 1 में हम क्या करते हैं, कॉलम 1 माइनस क्या, कॉलम 3 करते हैं। सिंपल होगा, जीरो भी होगा, छोटा भी होगा। और कॉलम 2 में क्या करते हैं, कॉलम 2 माइनस कॉलम 3 कर देते हैं, तो ये भी छोटा बनेगा थोड़ा सा। देखिए क्या आता है, तो यहाँ से ऐसा करने से एक क्या बनेगा, इसमें इसको घटा रहे हैं, तो माइनस ऑफ क्या, 4 माइनस 3 7 माइनस 3 बनेगा, 3 माइनस माइनस 4 बनेगा, और यहाँ पर 5 माइनस 5 0 हो जाएगा। इसमें इसको घटा रहे हैं, तो 9 माइनस 7 क्या बनेगा, 2 बनेगा, और 5 माइनस 7 माइनस 2 बनेगा, और यहाँ माइनस ऑफ 1 बनेगा, और ये वाला 7 7 और क्या 5 हो गया, ऐसा हो गया। अब छोटा भी हुआ, या एक और जीरो आप ला दीजिए, कोई काम करिए, और तब आप वैल्यू निकालिए। ऐसा कर दीजिए, इसमें 2 जीरो लाने के लिए और छोटा हो जाएगा, इसमें इसको जोड़ देंगे तो ये क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। और यहाँ पर हम क्या करते हैं, इसमें 2 मल्टीप्लाई करके इसको सब्सट्रैक्ट कर देते हैं, तो ये भी जीरो हो जाएगा। या सीधा आप एक्सपेंड भी कर सकते हैं, सिंपल एक्सप्रेशन है, या जीरो ला के करिए। तो चलिए जीरो ला देते हैं। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, R2 में R2 एंड प्लस क्या, R ऑफ R1 में करिए। R1 में क्या करिएगा, R1 प्लस क्या R2 कर दीजिए, और उसके बाद क्या करिएगा, R2 में क्या करिएगा, R2 और माइनस 2 टाइम्स ऑफ R3, इसमें 2 मल्टीप्लाई करके घटा देते हैं, दोनों जीरो हो जाएगा, इसलिए ऐसा कर रहे हैं। देखिए क्या फायदा होगा, ऐसा करने से ए वाला को हम क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं, तो -7 हो जाएगा, जोड़ेंगे 0 हो जाएगा, जोड़ेंगे 14 हो जाएगा। अब इसमें 2 मल्टीप्लाई करके सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं, तो 2 मल्टीप्लाई घटाइएगा -4, 2 मल्टीप्लाई करके सब्सट्रैक्ट करिएगा 0, 2 मल्टीप्लाई करिएगा 10 हो जाएगा, 7 माइनस 10 -3 हो जाएगा, -3, और ए कोई चेंजिंग नहीं, 0 -1 और क्या 5। ठीक है, इसमें 2 जीरो हो गया, इसके लॉन्ग एक्सपेंड कर दीजिए, तो इसके लॉन्ग एक्सपेंड कर दीजिए। या इससे भी और आसान होता, हम इसमें 5 मल्टीप्लाई करके सब्सट्रैक्ट कर देते, तो सीधा यहां पर जीरो हो जाता, इसके लॉन्ग क्या करते, एक्सपेंड कर देते, वैसे भी जीरो बना सकते थे, तो यहां पर करते हैं, अब ऐसे बना लिए। अब इसके लॉन्ग क्या करिए, एक्सपेंड कर दीजिए। तो सबसे पहला एलिमेंट का पोजीशन का साइन प्लस होता है, उसके बाद माइनस, फिर क्या प्लस, तो ये माइनस का है, माइनस ऑफ 0, फिर क्या प्लस 0, और फिर क्या माइनस होता है पोजीशन का साइन, तो -1, और ये जिस रो में है, जिस कॉलम में है, ढक के वैल्यू निकालिए, तो क्या बनेगा, ये वाला -7 -4 और क्या 14 और -3। ठीक है, ऐसा हो गया, इसी का वैल्यू निकालना है, तो 1 हो गया, प्रिंसिपल माइनस सेकेंडरी, तो 7 × 3 कितना हो जाएगा 21, और माइनस ऑफ माइनस प्लस हो जाएगा, अब 14 × क्या 4 कितना बनेगा 56। ठीक है, और दिस इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 82 एंड 77 हो जाएगा, यही इसका वैल्यू हो गया। ठीक है, आप यहां से ऐसे भी कर सकते हैं, इसमें क्या करते हैं 5 मल्टीप्लाई करके इसके साथ जोड़ देते, तो ये भी जीरो हो जाता, और उसके बाद 2 जीरो यहां पर आ गया, इसके लॉन्ग क्या करते एक्सपेंड कर देते, तब भी वही वैल्यू आ जाएगा। 2 मार्क्स का शॉर्ट क्वेश्चन, देखिए क्या है, वैल्यू जीरो शो करना है यहां पर, तो चलिए लेके करिए, सिंपल बनाइए, पहले देखिए क्या कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं। ऐसा है, सिंपली देखिए, ऑब्जर्व कर लीजिए पहले, कभी भी डिटरमिनेंट को निकालना है तो आप देखेंगे इस दोनों को इसमें जोड़ते हैं, इसमें इसको जोड़ते हैं, तो 11 और 12 23, 10 और 26 36, 26 और 37 का सम 63, मतलब ये दोनों क्या हो जाएगा आइडेंटिकल। तो हम क्या करते हैं, कॉलम 3 में कॉलम 3 प्लस क्या कॉलम 2 कर देते हैं। फायदा देखिए, यहां से आप देख रहे हैं 23 और 36 और क्या 63, और यहाँ पर 12 और 10 और क्या
26, इसमें जोड़ने पर 23 आ जा रहा है, ए 36 आ जा रहा है, ए वाला क्या 63 आ जा रहा है। और आप इसका वैल्यू 0 लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये दोनों कॉलम क्या हो गया, आइडेंटिकल हो गया। सिंस कॉलम 1 इज आइडेंटिकल टू कॉलम क्या 3, दोनों आइडेंटिकल हो जाता है, दो कॉलम, तो डिटरमिनेंट का वैल्यू क्या होता है 0। तो ये हो गया। क्या है का जरा ऐसा है तो x का वैल्यू बताइए। सिंपल है, क्या करना है, ए प्रिंसिपल माइनस सेकेंडरी, तो ए 4 ऑफ x और माइनस क्या 15 इंटू 4 60 हो जाएगा, और इक्वल टू क्या 0। यहाँ से आप लिख सकते हैं 4x इज इक्वल टू 60, मतलब क्या x का वैल्यू कितना हो जाएगा 60/4, मतलब क्या x का वैल्यू हो जाएगा 15। तो x का वैल्यू कितना हो गया 15। ए नंबर ऑप्शन ये क्या है, 1 नंबर ऑब्जेक्टिव है। करे इसका वैल्यू बताइए। तो क्या करना है, प्रिंसिपल माइनस क्या सेकेंडरी कर लीजिए, या इसको आप छोटा भी कर सकते हैं, तब उसके बाद वैल्यू निकालिए, कोई भी काम, लेकिन सीधा प्रिंसिपल माइनस सेकेंडरी करिए। 10 पंचे 50 माइनस 13 इंटू 4 52 एन होता है, और दिस इज इक्वल टू -2। ऐसा है, कुछ ऐसा है। इसका वैल्यू बताना है कि क्या होगा। देखिए सेम टाइप का क्वेश्चन 2 बार दे दिया है, यह है बिहार बोर्ड में। देखिए इसको जोड़िएगा तो ये भी 21, जोड़िएगा 25, जोड़िएगा 64, दोनों आइडेंटिकल। अभी एक क्वेश्चन और आया था, सेम क्वेश्चन है, बस डाटा अलग है। तो इसमें क्या करना है आपको, कॉलम 3 में कॉलम 3 प्लस क्या कॉलम 2 कर देना है। तो क्या बनेगा देखिए, ऐसा करने के बाद ए 21 और ए 25 और ए 64 हो गया, और यहाँ 11 और 15 और 27, इसको जोड़िएगा 21 हो जाएगा, जोड़ेंगे 25 हो जाएगा, जोड़ेंगे क्या 64 हो जाएगा, और इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 0। क्यों 0 हो गया, दोनों क्या है आइडेंटिकल है। तो यहाँ पर सिंस कॉलम 1 इज इक्वल टू क्या कॉलम 2, इस ढंग से, सॉरी कॉलम 1 इज आइडेंटिकल टू कॉलम 3, इस दोनों के आइडेंटिकल है। क्या है, कह रहा है दिस डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू क्या होगा। तो देखिए डिटर्मिनेंट को डिटर्मिनेंट में निकालना है, तो एक तो काम कर सकते हैं, इसका वैल्यू निकाल लिया, सबका वैल्यू निकाल के देखिए, या प्रोडक्ट करके देखिए। अब आप जानते हैं कोई डिटर्मिनेंट में कुछ प्रोडक्ट करते हैं तो किसी भी एक लाइन में प्रोडक्ट होता है। तो अब यहां पर 4 लाइन होगा, 2 हॉरिजॉन्टल लाइन मतलब 2 रो, और 2 क्या वर्टिकल लाइन मतलब 2 कॉलम। अब किसी एक में वो मल्टीप्लाइड होगा, अब किस में मल्टीप्लाई करके दिया गया पता नहीं, तो देख लेंगे। अगर इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 और 10 होगा, तो 5 10 वाला है क्या है, 5 10 वाला नीचे वही रह जाता है, किसी एक ही लाइन में मल्टीप्लाइड होता है। तो इसमें 5 10 होगा तो 3 4 होगा, ये नहीं होगा, तो ये वाला खत्म हो गया, खत्म करिए। 5 10 होगा तो 3 4 होगा, तो ये वाला है, ठीक है। तो यहां पर एक किसी एक में मल्टीप्लाइड होता है, 5 इंटू 1 तो 5 इंटू 2, और ये वही रहने दीजिए, तो ये वाला क्या 5 10 और क्या 3 4 हो जाएगा। तो यहां पर कौन सा हो जाएगा, सी हो जाएगा, इस ढंग से। 1 मार्क्स का क्वेश्चन फिर है, 24 कहीं है, 25 कहीं है। देखिए इसका वैल्यू निकालना है, तो दो जीरो, एक रो में सभी एलिमेंट क्या है 0, तो डिटरमिनेंट का वैल्यू क्या होगा 0, सीधा इसका वैल्यू 0 होगा। क्यों होगा, सिंस ऑल एलिमेंट्स ऑफ रो 3 R3 आर क्या 0, किसी एक रो का सभी एलिमेंट अगर 0 होता है तो डिटरमिनेंट का वैल्यू क्या होता है 0, तो 0 हो गया, ए वाला हो जाएगा, हो गया।